आज लगभग 9 वर्ष मोदी सरकार के पूर्ण होने जा रहे हैं। इन 9 वर्षों में मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है। कई बार जाने अनजाने बहुत सी चीजें नजर में होती हैं मगर दिमाग में नहीं होती, दिमाग में होती हैं तो नजर में नहीं होती। आज उसी को लेकर के हमने एक पत्रकार वार्ता रखी है जिसमें गत कुछ वर्षों में, मैं पूरे 9 वर्ष की बात नहीं कर रहा, गत कुछ वर्षों में जो मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए कंस्ट्रक्टिव कार्य किए हैं उन सब का लेखा जोखा आज हमारे दिल्ली के जुझारू अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और हमेशा जागरूक रहकर के दिल्ली के मुद्दे उठाने वाले हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी आपके समक्ष रखेंगे। जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे बढ़कर चरण छूते हैं तो हर भारतवासी का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। वो उन्होंने प्रधानमंत्री का सम्मान तो किया, पूरे भारतवर्ष का भी सम्मान किया। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब माननीय मोदी जी को बिग बॉस कह के बुलाते हैं, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं कि आप हमारे देश में इतने लोकप्रिय हैं कि हमारे पास तो जगह कम पड़ जाती है। जब इतने बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, रूस हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, मतलब हम कई देशों का नाम ले सकते हैं, हर जगह वैसा ही स्वागत, वैसा ही मान सम्मान, ये हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व पटल पर हमारे देश को वो स्थान दिलाया कि हर भारतवासी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। जहां तक विकास कार्यों की बात है, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार कई कार्य हैं। उसका संपूर्ण विवरण हमारे नेता प्रतिपक्ष भी आपके सामने रखेंगे। मैं कुछ चीजों का जिक्र करना चाहता हूं। जिस राजपथ को हम वर्षों से देखते आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें अंग्रेजी मानसिकता का पुट दिखता था। उस मानसिकता को खत्म करते करते उस राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में परिवर्तित करना और हर दिल्लीवासी को लगे कि ये पथ मेरा है, हमारे कर्तव्य का पथ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगना और सामने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाना, इसके पीछे की सोच को समझने की जरूरत है। आज जो हमारे पास आंकड़े हैं, प्रतिदिन लगभग 50 से 60 हजार लोग डेली उस कर्तव्य पथ पर जाते हैं और वीकेंड में या छुट्टी वाले दिन ये आंकड़ा 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। अभी आपने देखा 4-5 दिन पहले ट्रैफिक पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि जो लोग कर्तव्य पथ पर आ रहे हैं कृपया ये साधन उपयोग में लाएं। और जो हमारे मीडिया के साथी दिल्ली विधानसभा को कवर करते हैं, विधानसभा में आम आदमी पार्टी की ओर से चर्चा की गई थी कि मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए केवल 300 करोड़ रुपया दिए हैं। तो आज मैं विस्तार से आपको जानकारी दे रहा हूं और जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे थे तो उनके सामने सच्चाई आ जाएगी, मीडिया के सामने भी सच्चाई आ जाएगी। इस साल के बजट में हाईवेज बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपया, अस्पतालों को दिए हैं 8,000 करोड़ रुपया, दिल्ली पुलिस के लिए 10,355 करोड़, डीडीए के लिए 7,643 करोड़, एनडीएमसी के लिए 4,743 करोड़,
मेट्रो के विस्तार के लिए 13,000 करोड़, विश्वविद्यालयों के लिए 3,000 करोड़, पेंशन योजना के लिए 3700 करोड़ और दिल्ली सरकार को अलग से 951 करोड़ रुपया दिए हैं और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को 450 करोड़ रुपया दिए हैं। और अभी हाल में दिल्ली की सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने 700 करोड़ रुपया भी दिल्ली की सरकार को उपलब्ध कराया है। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने चर्चा की है। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर 12,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है और 3700 करोड़ रुपया दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को कंट्रीब्यूट करना था। उन्होंने ये पैसा नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री जी ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड को बनने से रोका नहीं, उसको पूरा कर दिया गया है। हम मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। प्रगति मैदान टनल, इसके ऊपर 928 करोड़ रुपया खर्चा हुए हैं और 20% जो कंट्रीब्यूशन था वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का था। उन्होंने एक पैसा भी इस टनल को बनाने के लिए नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि इसको पूरा किया जाए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।